वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काशीज़ इंटीग्रल थ्योरम, काशीज़ इंटीग्रल टेस्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम लोगों ने किया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है आगे एबल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एबल्स टेस्ट हमारे पास क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर समझने की ज़रूरत है, तो वो आप मेरे लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 51 जो है वो काशी सीक्वेंस का वो देख लीजिए। एबल्स टेस्ट जो है वो हमारे पास बेसिकली उसकी स्टेटमेंट है क्या और हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने इम्प्रॉपर इंटीग्रल किया है वो सिर्फ एक फंक्शन के लिए किया है। जैसे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन होता है तो हम लोग उसको जो है कन्वर्जेंस प्रूव करनी हो या डाइवर्जेंस करनी हो तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है हमारे पास एक ही इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शंस की जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो एबल्स टेस्ट या डिरिचलेट टेस्ट को यूज़ करके हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ होने वाला टेस्ट है वो डिरिचलेट टेस्ट है और एबल्स टेस्ट दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसानी से हम लोग डिरिचलेट टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एबल्स टेस्ट की जो हमारे पास डेफिनेशन स्टेटमेंट जो है वो है इफ़ ए इज़ फ्रॉम इफ़ एन इंटीग्रल ए इज़ फ्रॉम इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये हमारे पास कन्वर्जेंट है एंड जी ऑफ एक्स इज़ बाउंडेड, और अगर जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास बाउंडेड और मोनोटोनिक हो फॉर एनी एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए, देन हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जो कि जी एफ ऑफ एक्स वो वाला फंक्शन है जिसमें इंटरवल ए से इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है, और दूसरा जो जी ऑफ एक्स है वो हमारे पास बाउंडेड भी हो प्लस मोनोटोनिक हो, तो फिर हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे। तो हमें ये चीज़ गिवन है कि एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी जो है ये कन्वर्जेंट है, और ये भी गिवन है कि जी ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड है और मोनोटोनिक है। हमने ये दोनों कंडीशंस को यूज़ करके ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी जो है ये हमारे पास एक कन्वर्जेंट इंटीग्रल है। अब प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब कि हमारे पास जो इसका मॉडुलस है, जो जी ऑफ एक्स है वो किसी भी लेस देन एंड इक्वलेंट टू के सम पॉजिटिव रियल नंबर से के जो है वो लेस देन होगा या इक्वलेंट होगा। ठीक है, ये हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन कहती है। अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने काशीज़ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर कंसीडर किया था कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो हम लोग इस तरह से ले लेते हैं फ्रॉम ए टू स्मॉल एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये हमारे पास हमारा एक इंटीग्रल इंटरवल आगे है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी जो है वो एग्जिस्ट करता है और कन्वर्जेंट भी है। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग उसके ऊपर काशीज़ इम्प्रॉपर टेस्ट लगा सकते हैं। वहाँ पे भी हमें यही गिवन था कि अगर हमारे पास कोई भी एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जो है वो कन्वर्जेंट हो तो हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं फॉर एनी के वन एंड के टू इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के। तो यही टेस्ट जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने एप्सिलॉन ओवर 4k लिया है, वो आगे जाके हमारे पास 4k जो है वो 4k से कैंसल आउट होके सिर्फ एप्सिलॉन बच जाएगा। अब जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, उसको हम लोगों ने ले लिया है और इसी को हम लोगों ने लेस देन एप्सिलॉन जो है वो प्रूव करना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर T1 एंड T2 एफ ऑफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स हम लोगों ने लिया है, तो इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लोगों ने कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स पुट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम लोग अगर हमारे पास इंटेग्रल है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अगर यहाँ से हम लोग एफ ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं तो बोथ साइड जो है वो हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो हमारे पास आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आ जाएगा फ्रॉम T1 टू T2 डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास होगा क्या, अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन मौजूद है, सेकंड हमारे पास सिंपल है, तो हम लोग यहाँ पे बाय पार्ट्स का जो थ्योरम है वो लगाएंगे कि
फर्स्ट जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ गया जी ऑफ एक्स, सेकेंड की इंटीग्रेशन। अब हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन है और डिफ्रेंसिएशन जो है वो आपस में एक दूसरे के इन्वर्स है। अगर इंटीग्रेशन हो और डिफ्रेंसिएशन ले लें तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, और अगर डिफ्रेंसिएशन हो और हम लोग उस पर इंटीग्रेशन कर लें तो वो भी हमारे पास एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है जो बाय पार्ट्स का थ्योरम है वो किस तरह से अप्लाई होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है, अगर हमारे पास इंटरवल है और उसमें हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है डी एक्स के साथ। अगर हम लोग मान लें, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने किसको चूज़ करना है और सेकंड फंक्शन हम लोगों ने किसको चूज़ करना है। बेसिकली जो सेकंड फंक्शन है वो हमेशा हम लोग वो वाला चूज़ करते हैं जिसकी इंटीग्रेशन जो है वो आसानी से हो जाए, ठीक है, जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए और हमें पता हो कि उसकी इंटीग्रेशन जो है वही है। और फर्स्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास वो वाला लेते हैं जिसके अंदर डिफ्रेंसिएशन जो है, जिसकी डिफ्रेंसिएशन जो है वो एग्जिस्ट करती हो और इजीली हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लें। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम लोगों ने सिर्फ अपनी आसानी के लिए लेना होता है कि जिसमें सेकंड में जिसकी इंटीग्रेशन हो और फर्स्ट वो जिसमें डिफ्रेंसिएशन हो जाए। तो हम लोग बाय पार्ट्स का थ्योरम किस तरह से अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ आ जाता है। हम लोगों ने फर्स्ट एफ ऑफ एक्स को कहा है तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और सेकेंड की इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर हमारे पास माइनस इंटीग्रल साइन आ जाता है, और फिर हमारे पास आ जाता है सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन मतलब जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। ये दोनों जो है वो हमारे पास अलग अलग फंक्शन है और साथ हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ एक्स। ये इस तरह से हमारे पास जो बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से सॉल्व होते हैं। अब बात आ जाती है कि हमारे पास बाय पार्ट्स हम लोग इस यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अप्लाई करने का मेथड ये है कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो हम लोग अपना सेलेक्ट कर लेंगे जी ऑफ एक्स को, और सेकंड फंक्शन जो है वो हम लोग अपना सेलेक्ट कर लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स को। इससे होगा क्या कि अगर हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स को अपना फर्स्ट सेकंड फंक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं और जी ऑफ एक्स को अपना फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास बाय पार्ट्स किस तरह से होगी। फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, सेकेंड फंक्शन की जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। अब हमारे पास है कि एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, अगर इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो जस्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाता है, क्योंकि जो डिफ्रेंसिएशन है और जो इंटीग्रेशन है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस साइन फॉर्मूले का, और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल साइन अप्लाई करेंगे, सेकंड की इंटीग्रेशन हमारे पास वैसे ही एफ ऑफ एक्स है, और फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन मतलब जी डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो हम लोग अपना बाय पार्ट्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो उसी तरह से अप्लाई किया है, और दोनों साइडों पे हम लोगों ने, अब हमारे पास लिमिट जो थी वो T1 से T2 थी, तो हम लोगों ने T1 से T2 जो है वो लिमिट अप्लाई कर दी है। हम लोग चाहें तो अगर T1 से T2 लिमिट अप्लाई करनी है तो यहाँ पे भी T1 से T2 अप्लाई करने के बाद यहाँ पे भी T1 से T2 अप्लाई कर दें, या फिर पूरे के ऊपर जो है वो हम लोग T1 से T2 जो है वो लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है। दोनों में से कुछ भी एक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने अप्लाई किया तो यहाँ पे तो हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अपनी इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पता है कि किस तरह से इंटीग्रेशन अप्लाई की जाती है। अगर आपके पास जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स के ऊपर हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है फ्रॉम T1 से T2, तो हमारे पास पहले अपर लिमिट पुट की जाती है जी ऑफ T2 एफ ऑफ T2 माइनस, फिर हमारे पास लोअर लिमिट पुट की जाती है जी ऑफ T1 एंड एफ ऑफ T1। इस तरह से अप्लाई करते हैं। लेकिन जो सेकंड जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास एज इट इज़ लिखा जाएगा, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हमारे पास मॉडुलस साइन है, जब मोड साइन को प्लस माइनस में अलग अलग किया जाता है तो हमारे पास लेस देन एंड इक्वलेंट आ जाता है। किस लिए कि जब भी हमारे पास ए प्लस बी का मोड हो तो अलग अलग करना हो तो लेस देन एंड इक्वलेंट टू ए का मोड प्लस बी का मोड आ जाता है, तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एफ ऑफ T2 जो है ये हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन है जो कि हम लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट किया था, ठीक है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही है ना, तो ये एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 4k है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन ओवर 4k। अब ये इक्वलेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है, सिर्फ लेस देन आ जाएगा।
और जी ऑफ टी टू जो है ये हम लोगों ने लिया था बाउंडेड फंक्शन था, और जी ऑफ टी टू जो था वो हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू के था, तो हम लोगों ने एक साथ के भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास एफ ऑफ टी वन की बात आती है, तो एफ ऑफ टी वन जो है वो भी इसी तरह से एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे तो टी वन और टी टू जो है वो इसकी लिमिट्स है, जब टी वन पुट करेंगे तो वो भी जो है वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन ओवर 4 के होगा, तो इसकी जगह पे भी हम लोगों ने एप्सिलॉन ओवर 4 के पुट कर दिया। और जी ऑफ टी वन जो है वो हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है, तो वो हमारे पास जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू के है, और हम लोगों ने उसको के पुट कर दिया, प्लस लगा दिया। यहाँ पर जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन से, अब इसकी जो इंटीग्रेशन टी वन से टी टू है ये हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये एप्सिलॉन ओवर 4 के है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया एप्सिलॉन ओवर 4 के। और टी वन से टी टू जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स जो है इसकी इंटीग्रेशन और इंटीग्रल जो है जब आपस में कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास जस्ट जी ऑफ एक्स रह जाएगा, और लिमिट हमारे पास आ जाएगी टी वन से टी टू। फिर अपर लिमिट पुट की माइनस साइन, और फिर लोअर लिमिट पुट की। अब ये जो है, अब जो इन दोनों के ऊपर मोड जो है वो अलग अलग करेंगे तो हमारे पास तब भी लेस देन है, पहले से ही है। इसकी मोड की जगह पे भी के पुट कर दिया, इसके मोड की जगह पे भी के पुट कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से के जो है इस के से कैंसिल, ये वाला के इस के से कैंसिल, तो एप्सिलॉन ओवर 4 यहाँ पे भी एप्सिलॉन ओवर 4, यहाँ पे के प्लस के करेंगे तो 2 के आ जाएगा, या फिर आप इस एप्सिलॉन ओवर 4 के को दोनों के से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर 4 प्लस एप्सिलॉन ओवर 4। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4, और ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, 4 टाइम्स एप्सिलॉन आ जाएगा। और इसको हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया लेस देन 4 इंटू एप्सिलॉन ओवर 4, 4 जो है 4 से कैंसिल हो गया और आ गया एप्सिलॉन। हम लोग फंक्शन कौन सा लेकर चले थे, टी वन से टी टू एफ ऑफ एक्स डी जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स का मोड, और ये हमारे पास किसके लेस देन आ गया है, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो जब ये कंडीशन हमारे पास आ जाए तो ये कंडीशन जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कंडीशन होती है, कन्वर्जेंट इंटेग्रल की कंडीशन होती है। यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब कन्वर्जेंट है, तो फिर क्या है कि जी ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड भी होना चाहिए और मोनोटोनिक भी होना चाहिए। और फिर अगर ये दोनों कंडीशंस होंगी तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जो है वो हमारे पास वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इससे से मिलता जुलता जो थ्योरम है वो हमारे पास डिरिचलेट टेस्ट का थ्योरम है, जिसमें कंडीशंस थोड़ी सी कम कर दी गई हैं कि अगर हमारे पास ए से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो हमारे पास बाउंडेड है। अब हमें एफ ऑफ एक्स को कन्वर्जेंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना काफ़ी है कि वो बाउंडेड है। अगर वो बाउंडेड है फॉर ऑल टी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए एंड जी ऑफ एक्स इज़ अ बाउंडेड, तो फिर जी ऑफ एक्स भी बाउंडेड होगा एंड मोनोटोनिक फंक्शन होगा विद लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने अगर ये दोनों कंडीशन हम लोग प्रूव कर दें कि ए से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो बाउंडेड है, दूसरी कंडीशन जी ऑफ एक्स भी बाउंडेड और मोनोटोनिक होना चाहिए विद एक्स इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए, तो फिर हम लोग कह सकेंगे कि हमारे पास ए से इन्फिनिटी जो है एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो उसके लिए हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है वो हम लोगों ने कंडीशंस ले ली कि ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है एंड जी ऑफ एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक विद लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब वहाँ पे भी हम लोगों ने पहले यही कंडीशन ली थी कि जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, तो हमारे पास कोई भी के जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा जिसमें जी ऑफ एक्स का मोड जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू उस के होगा। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारे पास ए से एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमें इन्होंने ये दिया हुआ है कि ये जो है वो बाउंडेड है, अगर ये बाउंडेड है तो ये किसी न किसी एप्सिलॉन ओवर 4 के से लेस होगा, मतलब एप्सिलॉन भी हमारे पास ग्रेटर है, के भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है, 4 भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो क्या ये एप्सिलॉन ओवर 4 के हमारे पास कोई भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर नहीं आ जाएगा, तो ये हमारे पास बाउंडेड की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो टी वन से टी टू हम लोगों ने इसकी लिमिट्स ले ली हैं, नेक्स्ट जो है वो भी वैसे ही करना है, इसको हम लोगों ने एज अ फंक्शन मान के इसका मोड लेकर इसको हम लोगों ने कन्वर्जेंट प्रूव करना है कि वो लेस देन एप्सिलॉन है। उसी तरह से लेकर इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ डैश ऑफ एक्स पुट करेंगे
और फिर उसको भी बाय पार्ट्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास है कि कंसिडर कर लिया है कि T1 से T2 एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और इंटू डी ऑफ एक्स का मोड जो है वो हम लोगों ने ले लिया है, और इसको हम लोगों ने लेस देन एप्सिलॉन जो है वो प्रूव करना है। तो उसी तरह से स्मॉल एफ ऑफ एक्स की जगह पे कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स पुट कर दिया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम लोग उसकी डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने स्मॉल एफ ऑफ एक्स की जगह पे कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स पुट कर दिया है। अब यहाँ पे उसी तरह से सेम बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन जो है वो हमारा जी ऑफ एक्स को ही लेंगे, और सेकेंड फंक्शन जो है वो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स को लेंगे, क्योंकि जब एफ डैश ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन की जाएगी तो ये डैश इस डिफ्रेंसिएशन की वजह से सिंपल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो हम लोगों ने बाय पार्ट्स अप्लाई किया है। फर्स्ट एज इट इज़ आ गया, सेकंड की जो है वो हम लोगों ने इंटीग्रेशन ले ली, इस पर T1 और T2 लिमिट लगा दी, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2, सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे जो है वो हम लोग अपनी लिमिट्स जो है वो लगा सकते हैं। T1 से T2 अपर लिमिट पुट की, माइनस लोअर लिमिट पुट की, उसको साइन को अलग अलग कर लिया, मॉडुलस को अलग अलग करके, तो हमारे पास लेस देन एंड इक्वलेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास माइनस T1 से T2 एफ ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास बाउंडेड है, और इसका आंसर जो है वो कोई भी लेस देन एंड इक्वलेंट टू एप्सिलॉन ओवर के है, तो मैंने इसकी जगह पे एप्सिलॉन ओवर के पुट कर दिया, और सिर्फ जी डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स फ्रॉम T1 से T2 को अंदर रहने दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास जी ऑफ T2 है ये भी हमारे पास बाउंडेड है। ठीक है, वो किसी भी लेस देन एंड इक्वलेंट टू के था, मैंने इसकी जगह पे के पुट कर दिया, और एफ ऑफ T2 की जगह पे एप्सिलॉन ओवर 4 के पुट कर दिया। इसी तरह से जी ऑफ T1 की जगह पे के पुट किया, और एफ ऑफ T1 की जगह पे एप्सिलॉन ओवर 4 के पुट कर दिया। और यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड है, तो उसी की सिर्फ कंडीशन को हम लोगों ने बाहर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास डिफ्रेंसिएशन हो रही है, और ये इंटीग्रेशन है। हमें पता है कि डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, तो हम लोगों ने ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर जो है वो T1 से T2, अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट लगा दें फ्रॉम एक्स इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ जी ऑफ एक्स, तो हमें पता है कि लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फ्रॉम जी ऑफ एक्स जो है वो 0 के बराबर है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसको यूज़ किया है यहाँ पे, और ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर फोर के इंटू के, यहाँ से के जो है, ठीक है, यहाँ से के जो है वो के से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर 2। एप्सिलॉन ओवर 2 अगर हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन को सिलेक्ट कर लें इंटू 2 एप्सिलॉन, तो ये हमारे पास सिर्फ एप्सिलॉन के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे हमें पता चल गया है कि T1 से T2 एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज सेट टू बी कन्वर्जेंट। अगर हमारे पास ये दोनों फंक्शन जो है वो तब कन्वर्जेंट होंगे जब हमारे पास जस्ट एफ ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड हो, और जी ऑफ एक्स भी बाउंडेड फंक्शन भी हो, मोनोटोनिक फंक्शन भी हो, और लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें अगर जी ऑफ एक्स पे, तो हमारे पास उसका आंसर जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे जो है वो एंड हो जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मेरे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस इस तरह के देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।